कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का किशनगढ़ से पाली जाति समेत सोमवार शाम को विधायक विकास चौधरी, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष हमीदा बानो, शहर कांग्रेस के महासचिव शिव कुमार बंसल, जगदीश गोरा, जीवन भाकर व राजू गुजर आदि ने उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। शाम किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के इंदिरा कॉलोनी स्थित आवास पर कुछ देर रुके। इस दौरान डोटासरा ने किशनगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा जिन मुद्दों पर सत्ता में आई है वे अब उनकी बात भी नहीं करती। देश की जनता उनसे महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार पर्ची से चल रही है। वे राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे हारे हुए नेता सरकार चला रहे हैं। आइए और भी कई तमाम बातें जो उन्होंने कहा सुनते हैं। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक पर्ची से मुख्यमंत्री बन गया जो अपनी शक्ति का या तो एहसास नहीं है या उसका वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी न किसी दिल्ली के अंदर से शक्ति का गिट्टो लगा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते जब तक हमारी पर्ची नहीं आ जाए। आज राजेंद्र जी राठौड़, घनश्याम तिवारी जी और अरुण चतुर्वेदी जी, 3 लोग जो एक तो हारे हुए हैं, एक की टिकट ही नहीं मिली और एक राज्यसभा में है। पहले बीजेपी से लड़ते थे वसुंधरा जी की सरकार में, अब वो मोदी जी के नज़दीक हो गए। ये तीनों लोग प्रदेश के अधिकारियों को धमका करके नियम विरुद्ध परिसीमन का कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वार्ड बना रहे हैं नगर निकाय, नगर निगम के और नगर पालिकाओं के कि जो समान 15% इनका नियम है कि 15% ऊपर और नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है और दूसरे वार्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दुगुने से ज़्यादा का फर्क डाल करके जो कांग्रेस समर्थित वार्ड है उनको आप बड़ा कर दो और बीजेपी समर्थित को बिल्कुल छोटा कर दो, जिससे बीजेपी समर्थित ज़्यादा जीते और हम बीजेपी का कब्जा करा सके। और मैंने जो सुना है, बहुत मेरी सटीक जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने ज़रूर कहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने उनको सलाह दी होगी कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, जो कानून बना हुआ है उसी के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन तीनों नेताओं ने विटो किया कि आप अपना देवदर्शन का काम कीजिए, ये काम हमको दिया गया है, हम मर्जी है जैसे काम करेंगे। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी के सामने अगर हारे हुए नेता ये कहेंगे कि नहीं, कानून नहीं, हमारे हिसाब से परिसीमन होगा और राजनीतिक आधार पे, दुर्भावनाओं के आधार के ऊपर हम पंचायत समिति और नगर पालिकाएं और वार्ड और नगर निकाय बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। अच्छा, एक राज्य एक चुनाव पे आपका क्या मतलब है? क्या कोई आपने कोई नीति देखी, कोई मीटिंग हुई, कोई कमेटी बनी, कोई चर्चा हुई क्या? ये 6 महीने नवंबर में 49 नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हो गए। उसके 6 महीने पहले उनको उनके चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट और आरक्षण की और परिसीमन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उन्होंने नहीं की। और अब फरवरी के लगभग जो है वो 2026 के अंदर नगर पालिका के चुनाव में, ये नवंबर दिसंबर में इनको प्रशासक लगा के ले जाएंगे, उनको 2 महीने पहले करेंगे और उसके बाद में वो ये कहेंगे कि एक स्टेट एक। ये तो भाई साहब ये बात होगी, एक आदमी के बड़ी बेटी थी 25 साल की होगी, बेटा था 20 का, तो बोला देखना मैं इतिहास रचूंगा और ऐसा काम करूंगा जो कोई नहीं कर पाया, है ना। तो वो बेटी को 35 साल तक ले गए जब तक बेटा 25 का नहीं और फिर दोनों का साथ शादी करके देख लो, मैंने साथ शादी कर दी। भाई ये तो कोई कर देगा, ये काम तो प्रशासक लगा के तो है। आप एमपी के साथ में एमएलए का कर सकते हो 3 महीने राष्ट्रपति शासन लगा करके, या 3 महीने 4 महीने पहले जो है वो सरकार भंग करके केंद्र की, और 5 स्टेट के साथ भी चुनाव कर सकते हो। इसमें कानून इजाज़त देता है क्या? ये कानून इजाज़त नहीं देता है कि आप 12 महीने बाद में चुनाव करा रहे हो। न भारत का संविधान इजाज़त देता है, न पंचायत राज का कानून इजाज़त देता है, न नगर निकाय का कानून इजाज़त देता है। ये तो दादागिरी होगी, हम नहीं करेंगे, जाओ कोर्ट में हमारे, हम सब हमारे यहाँ कर लो, दिल्ली में किसको पुकार करोगे आप? तो ये कोई एक स्टेट और एक इलेक्शन की बात नहीं है। आप सारे बुद्धिजीवी हो, आप पत्रकार हो, आप कानून देख लो, हम आपको बता देते हैं
कि उनको ये पूछो कि एक स्टेट एक इलेक्शन के लिए आपने कौन सी कमेटी बनाई, कौन सा कानून में परिवर्तन किया, कब विपक्षी पार्टियों से आपने चर्चा की, कब जनता से आपने राय मांगी, मर्जी जैसे कर लिया। ऐसे तो प्रधानमंत्री जो गाड़ी निकाल रहे हैं 11 साल से, दूसरा काम तो कर नहीं रहे। आज मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी मुस्लिम को क्यों नहीं अध्यक्ष बना देती। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी की बात करो, आप अपनी पार्टी में किसको बढ़ाओ, वो ही नहीं बना पा रहे हो। और आपने खुद ने नियम तय किया था 75 साल बाद में संरक्षक मंडल में होगा, कोई पद नहीं लेगा। मुरली मनोहर जैसी, आडवाणी जी और कई लोग, कई नेता हैं बीजेपी के, आप उसकी पालना क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नागपुर जाकर के और आप आरएसएस के कार्यालय में अनुनय विनय कर रहे हो कि मेरा कार्यकाल बढ़ाने के लिए आप मदद करो? पहले यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष बना के दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। गांधी परिवार के अलावा भी बन गया, वोट करा करके, लोकतंत्र के संविधान के हिसाब से, और वो भी एक दलित समाज का। और उन्होंने नाकू चने चबा रखे इनके, और उनके बहसे वो लोकसभा में भी नहीं आते। जो प्रतिपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछता है, 11 साल से जिन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़कर के शुरुआत में 2014 में आए थे, उन मुद्दों की तो बात करते नहीं हैं और उल्टे सवाल पूछते हैं। देश की जनता उनको पूछ रही है कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के क्यों आए, कि रोजाना हिंदू मुस्लिम से संबंधित कोई न कोई बात उठा करके आप कितने दिन राजनीतिक रोटियां सेकोगे? आपको काम करने के लिए दिया है और आप काम करके तो बता नहीं रहे हो, विदेशों में घूम रहे हो 1 साल से। तो मैं देख रहा हूँ, कोई बता दीजिए आप देश के प्रधानमंत्री का कोई ऐसा विजन, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी नीति जिससे कोई किसी देश के लोगों का भला हो रहा हो। जब यूपीए सरकार थी तो 10 साल में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, मनरेगा, सूचना का अधिकार, पता नहीं कितने कानून दिए थे जो आज देश की जो पैसा जनता तो बेचारी करे क्या। एक पट्टा जो 10,000 रुपये मिलता था उसके 50,000 लगते हैं, जो 50,000 में मिलता था उसके 5 लाख लगते हैं। और जो बेचारे एग्रीमेंट से कोई गरीब ने कोई प्लाट ले लिया तो उसको भी छूट दी गई थी उसके अंदर कि भाई वो भी टाइटल चैन मिला करके उससे भी पट्टा ले ले। वो सारा तो बंद कर दिए। एक यूडीएच मंत्री हैं जो यहाँ अजमेर में भी आए थे, क्या बोले क्या नहीं बोले उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मेरे ज़िले से। उनको कोई बुलवाने के लिए भी मैंने पूजा करनी पड़ती है कि साहब बोलो महाराज, बोलो महाराज, बोलो महाराज। वो बोले तब तो होना। एक ही बात बोलते हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन होके रहेगा। भाई साहब आपके भी ही चाहते कि पैर दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। 1.5 तो गया, 3.5 साल हो गए।